नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल स्टूडेंट फिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक आज मैं जो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो कुछ पुराना भी नहीं है, नया भी नहीं है, सबका जाना पहचाना वाला टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लूसेंट बुक के बारे में। ये बुक इतनी फेमस बुक है भाई कि इस बुक को अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया ना, तो अगर आपकी कोई भी फ्यूचर में जो भी वैकेंसी निकल रही है और अभी फिलहाल में जो वैकेंसी चल रही हैं, सब में ये आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। ये सामान्य ज्ञान की लूसेंट की बुक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बुक को किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से स्टडी किया जाता है। तो ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल रहने वाला है। साथ ही आप में से कोई भी अभ्यर्थी यदि हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले न्यू अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे। तो बात कर लेते हैं लूसेंट बुक की। तो बहुत सारे अभ्यर्थी यदि इसको हल्के में ले रहे हैं तो बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये वाली जो बुक है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आपको इतना ज़बरदस्त नॉलेज मिलने वाला है कि मैं आपको बता दूं कि कोई सी भी वैकेंसी, हाई लेवल की वैकेंसी हो, लो लेवल की वैकेंसी हो, कोई सा भी सरकारी नौकरी का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके ये काम में आने वाली है। तो चलिए बात करेंगे कि इस बुक को आपको कैसे स्टडी करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बुक का फ्रंट पेज खोलेंगे, यहाँ पर लिखा रहता है विषय सूची। इस विषय सूची देखिए पढ़ना जरूरी है। पहले हमने जो बुक परचेस की है मार्केट से, हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि उसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो ये विषय सूची स्टार्टिंग में ही आपको दी जाती है यहाँ पर। तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें जो हमको बेनिफिट देने वाले हैं। तो वो सब टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो पहला काम आपको ये रहता है कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, विषय सूची। चलिए, उस विषय सूची में से जो भी क्रियाकलाप हैं, पैराग्राफ हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैंने बोर्ड पर सेट करके रखा हुआ है। तो जरा समझ लेंगे, ध्यान से समझिएगा। सिलेबस आपका जो विषय सूची है उसकी बात करेंगे। अब देखिए, इस सिलेबस को कितनी भागों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहास के 3 रूप आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो ये इतिहास का 3 पैराग्राफ में आपको स्टडी करना है। कैसे स्टडी करना है अभी बात करेंगे। पहले समझ लें सब्जेक्ट जो आपकी विषय सूची है वो क्या है। दूसरा पैराग्राफ हमने लिया हुआ है भूगोल का। भूगोल में आपको 2 पैराग्राफ दिखेंगे। एक भारत का भूगोल क्या है और पूरे विश्व का भूगोल क्या है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है भूगोल, मेरा फेवरेट है। अब बात करें अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की बात करें तो अगला टॉपिक आता है इसमें अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हर वैकेंसी में कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें हम बात करें विज्ञान की। तो विज्ञान के 3 भाग हैं यहाँ पर, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये वो सब चीजें हो गई जो आपका मोटा मोटा है, जो आपको इस बुक में मिलेगा। कैसे स्टडी करना थोड़ी देर में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी विविध की। यहाँ पर प्रौद्योगिकी, विविध, खेलकूद, कंप्यूटर, ये ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ पर जनरली आपके बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा नॉलेज वाला टॉपिक है जिसको आपको एवरीडे स्टडी ही करना है, ठीक है भाई। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया कि सिलेबस का एनालिसिस क्या है। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। हमने बुक ले ली, अब हम इसको कैसे पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ की स्टडी करने, ये मैं अभी बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें आपको एक चीज़ समझ लीजिए, पहले कोई भी चीज़ की हमको स्टडी करनी है तो स्टडी करने से पहले सबसे पहले अपने अंदर एक फील लाना पड़ता है भाई। आप बुक ले आए, मैं भी बहुत टाइम पहले, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैं बुक ले आया और उसको पढ़ाने 1-2 दिन शौक रहा, बुक लिया या पढ़ लिया थोड़ा बहुत और फिर अपना मतलब काम वाम में लग गए और बस काम छोड़ दिया, मतलब बुक का कोई एनालिसिस किया ही नहीं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपने बुक ली है, पूरे इंटरेस्ट के साथ आप उसको पढ़िए और इंटरेस्ट आपको इस तरह से अपने दिल के अंदर लाना है कि आप फील करिए, हर एक चीज़ को फील करने की कोशिश करिए। अगर आप इनमें से कोई भी टॉपिक ले रहे हैं तो आपको उसको फील करना है कि वास्तविकता में इस नेचर में हो क्या रहा है। अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप ग्लोब रखिए अपने साथ, उस ग्लोब में देखिए, मैप देखिए, कहाँ से नदियां जा रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, कहाँ क्या हो रहा है, पूरा ज्योग्राफी आप उसको रखिए, तब आपके मन में एक इंटरेस्ट जागृत होगा। तो ये चीज आपको करनी है। साथ ही आप उसके नोट बनाइए, उनको ड्राइव करिए, उसमें आपने क्या क्या देखा, मैप बनाने की प्रैक्टिस करिए। मैप बनाएंगे तो और अच्छा एनालिसिस होगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, पहले आपको अपने अंदर इंटरेस्ट लाना है, जागरूकता लानी है कि हमें इस सब्जेक्ट के साथ कुछ करके ही दिखाना है। या तो हम रहेंगे या तो ये सब्जेक्ट रहेगा।
सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छे से क्लियर करके रहेंगे। तो देखिए बात करते हैं इसको स्टडी कैसे करना है। चलिए अब बात करेंगे कि आपको ये जो सिलेबस है इस बुक से आपको कैसे रीड करना है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं अभी आपको पहले बता दूं कि कोई भी टॉपिक को स्टडी करने से पहले, भले ही आप इतिहास पढ़ रहे हो, भले ही आप भूगोल पढ़ रहे हो, भले ही आप साइंस पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अपने अंदर उसको फील लेकर आइए कि अगर हमने भूगोल उठा लिया है तो वास्तविकता में जानेंगे कि भूगोल होता क्या है। उसकी सामग्री अपने साथ इकट्ठी करके रखिए। जैसे ग्लोब लेकर आइए, मैप लेकर आइए, जो भी भूगोल से संबंधित प्रैक्टिकली नॉलेज वाले क्रियाकलाप होते हैं उनको अपने पास रखिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके अंदर एक इंप्रेशन जागृत होगा कि आपको लगेगा कि हाँ हम भूगोल पढ़ रहे हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ते समय भी आपको अपने अंदर बहुत अच्छा फील लेके आना है। आपने किसी की स्टोरी को पढ़ा, उसको एनालिसिस करिए, एक माइंड में विजुलाइज करिए कि इसकी इमेज ये हो रही है, हाँ ये कहानी ऐसी थी, ऐसे लड़ाई हुई, इस दिन स्टार्ट हुई, इस दिन खत्म हुई, ये हुआ, ये सब आपको लाना है। मैं अभी आपको बता दूंगा, उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। पढ़ने, देखिए बताना और पढ़ना दोनों में इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं तो आपको बता के चला जाऊंगा, मेन चीज है कि आप पढ़ाई कैसे करें, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इतिहास की। तो इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपके 3 भाग हैं। कैसे स्टडी करना है मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने उठा लिया इतिहास में आज प्राचीन भारत, आपने प्राचीन भारत को उठा लिया। अब प्राचीन भारत को उठा लिया तो एक दिन में आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। वो टाइम टेबल आपका कुछ इस प्रकार होगा कि आपको 5 घंटे देने हैं, अपनी लाइफ के 5 घंटे आपको देने हैं। अगर आपने अपनी लाइफ के 5 घंटे निकाल लिए ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा और आप बहुत आगे तक जाओगे और इस वीडियो को याद करोगे कि सर ने कहा था और हमने बात मानी और अब देखो आज कहाँ है। ठीक है ना, आपको बस 5 घंटे देने हैं, मेहनत करनी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि ये बुक मेरे को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे चुकी है अभी लाइफ में। ठीक है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको अपनी लाइफ का 5 आवर इसको देना है। अब सुनिए, अब इसको 5 आवर को 2 स्टेप में आपको करना है। आपका 2.5 घंटे का काम रहेगा। आपने प्राचीन भारत उठा लिया इतिहास में से, तो आपको 2.5 घंटे केवल प्राचीन भारत को ही स्टडी करना है और किसी चीज़ को नहीं देखना है। जैसे ही आपके 2.5 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, रिलैक्स मारिए, चिल मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स करिए, घूमिए, इधर उधर जाइए, माहौल खाना पीना खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद फिर तैयार हो जाइए, फिर कमर कस लीजिए अगले 2.5 घंटे के लिए। 5 घंटे का मतलब ये नहीं कि लगातार 5 घंटे पढ़ते रहो, कोई नहीं पढ़ सकता ऐसे। ठीक है ना, रिलैक्स जरूरी है। ठीक है, तो 2.5 घंटे के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स फील करना है। उसके बाद जो आपके 2.5 घंटे बचे हैं, अब आपको इतिहास में नहीं जाना है, अब आपको किसी अदर सब्जेक्ट की बात करनी है। इतने सारे सब्जेक्ट लिखे हैं, किसी को भी उठा लीजिए। जैसे हमने मान लीजिए विज्ञान उठा लिया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। विज्ञान में हमने ले लिया जीव विज्ञान, तो 2.5 घंटे हम जीव विज्ञान को देंगे और बहुत अच्छे से देंगे। ये सोच कर देंगे कि आज जीव विज्ञान तो हमारा बन के ही रहेगा, पूरी रूट निकाल लेंगे इसकी कैसे क्या पढ़ना है, समझ गए ना। तो 2.5 घंटे आपका ये रहा, 2.5 घंटे ये रहा। एक दिन में आपने 5 घंटे इस बुक को दे दिए, ये 2 टॉपिक को। ठीक है, अब एक दिन में तो पूरी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, ये भी बात है। तो मैं आपको बता दूं कि इन टॉपिक्स को आप लोगों को कंटिन्यूसली 10 डेज देने हैं। कितने डेज देने हैं? 10 डेज। कई वीडियो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियो बनाई जा रही है। 20 दिन में लूसेंट तैयार, 26 दिन में लूसेंट तैयार, 30 दिन में लूसेंट तैयार, 15 दिन में लूसेंट तैयार। तो ऐसा नहीं होता है, इतना बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है कि 20 दिन में। 20 दिन 30 दिन उनके लिए बोला जा रहा है वहाँ पर कि जो पहले से ही लूसेंट को स्टडी कर चुके हैं, केवल वो रिवाइज करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं। समझ लो, रिवाइज करके भी इतना टाइम लग जाता है उसको कंप्लीट करने में। तो ये कोई हलवा नहीं है कि आप 2-4 दिन में 10-15 दिन में कर लेंगे। ठीक है, उन सब चीज़ों को छोड़िए, फालतू चीज़ों को छोड़िए। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस रोटेशन को, उस रेगुलेशन को आप फॉलो करिए। तो 10 डेज आपको इन दोनों पर ही देखना है, किसी अदर सब्जेक्ट को नहीं उठाना है। प्राचीन भारत, जीव विज्ञान, प्राचीन भारत, जीव विज्ञान। कितने दिन तक? 10 दिन तक। अब 10 दिन जैसे आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको जंप करके कहीं और भागना नहीं किसी और सब्जेक्ट पर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगला दिन रहेगा आपका 11वां, जिसमें आपको रिवीजन करना है इन्हीं 2 सब्जेक्ट का, ये वाले सब्जेक्ट का और ये वाले सब्जेक्ट। एक चीज क्लियर हुई? ठीक। अब हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अब हम अगले दिन मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। 12वें दिन अब हमारा 12वां दिन आ चुका है और हमारे अंदर अब कॉन्फिडेंस जागृत हो चुका है। जब आप पढ़ लोगे तो आपके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी, फिर आपके मन में एक एक्साइटमेंट आएगा कि अरे अब तो और पढ़ना है। तो अब आपने मध्यकालीन ले लिया, मध्यकालीन ले लिया और साथ में आपने उठा लिया रासायनिक विज्ञान।
तो जैसा कि तय हुआ है 5 घंटे आपको देने हैं, 2.5 घंटे आप मध्यकालीन को देंगे और 2.5 घंटे आप किसको देंगे, रासायनिक विज्ञान को। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बीच में आप गैप लीजिए, आराम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये रोटेशन भी रेगुलर उसी तरह से फॉलो करना है जो आपने पहले उसको फॉलो किया। 10 डेज को देने हैं, 11वें दिन आपको फिर से इसका क्या करना है, रिवाइज करना है। अब इतिहास में लास्ट चीज आपकी बचती है आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत के साथ आप विज्ञान उठाए हुए हैं, विज्ञान का एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं जो बच गया, फिजिक्स। तो आधुनिक भारत और विज्ञान, भौतिक विज्ञान, आप दोनों को 2.5 घंटे स्टडी करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कितने दिन हो चुके हैं, 10, 20 और 30 दिन में आपने इतिहास और विज्ञान दोनों को पूर्णतः और बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। इतना टाइम तो लगेगा, ठीक है, एक दिन में नहीं बन पाएगा, हर चीज में समय लगता है। ये आपका इतिहास कंप्लीट हो गया, ये आपका विज्ञान कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अब आपका जो सब्जेक्ट बच गए अब उसकी बात करेंगे। अब आपको भूगोल लेना है, भूगोल में से आप भारत को लीजिए, भारत को पहले स्टडी करिए, क्योंकि भारत के भूगोल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, अगर उसके भूगोल को हमको पता नहीं होगा तो फिर हम विश्व के भूगोल को क्या स्टडी कर पाएंगे। तो पहले अपने इंडिया के भूगोल को अच्छे से स्टडी करिए, ग्लोब रखिए और उसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आपको विश्व के भूगोल पर आना है। तो पहले आपका कौन सा भूगोल रहेगा, भारत का भूगोल। इसको स्टडी करने के साथ साथ आप अर्थव्यवस्था उठा लीजिए, तो 10 दिन इसको दीजिए, साथ में इसको चलाइए। अब 10 दिन इसको, साथ में इसको चलाइए, ठीक है। और टाइम टेबल वही रहेगा, 2.5 घंटे ये लेना है तो 2.5 घंटे ये लेना है। अब जैसे ही आपके 10 दिन पूर्ण हो जाएंगे तो उसके बाद भारत का भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों को स्टडी करके आप अगले दिन उसका क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। अब आपने लेना है विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल के साथ साथ आपको करना क्या है, अर्थव्यवस्था फिर से लेनी है, अर्थव्यवस्था फिर से लेनी है। अब जैसे ही विश्व के भूगोल के साथ इसमें 10 दिन दीजिए, इसमें 10 दिन दीजिए, टाइम टेबल वही रहेगा याद करने का, पढ़ने का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका दोनों भूगोल निपट गए, अर्थव्यवस्था निपट गई। तो इस तरह से 40-45 दिन में आपका ये सब कुछ निपट गया, बहुत अच्छे से निपट गया, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब कहानी आती है इन तब की, और ये तो मैंने आपको बताया ये रेगुलर रोटेशन है, इसको आपको रेगुलर रखना है। एक चीज और बता दो कि इनको साथ साथ पढ़ने के साथ साथ आपको 1 घंटा इसके लिए भी निकालना है, विविध के लिए भी, विविध को भी पढ़ना है, खेल कूद को भी पढ़ना है, कंप्यूटर को भी पढ़ना है, प्रौद्योगिकी को भी पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा जितना आप कोई भी 2 टॉपिक को पढ़ लीजिए, या 2 टॉपिक को पढ़ लीजिए, या 2 टॉपिक को पढ़ लीजिए, लेकिन एक दिन आपको 1 घंटा अलग से इसको दे देना है, ठीक है। अगर आप आज नहीं दे पाए तो कल दे दीजिए, लेकिन इसको साथ में चलाना है। तो ये तो वो बात हो गई कि आपको किस तरह से रेगुलरिटी देनी है इन टॉपिक्स में। अब अगली चीज आती है कि बुक हम ये लिए हुए हैं, हमारे पास ये बुक है। अब इस बुक में आपको कैसे पढ़ना है, ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरह सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब जैसे आपने इतिहास स्टार्ट किया है तो कई अभ्यर्थी क्या करते हैं, ये वाला पन्ना खुल गया, पढ़ लिया, कल ये खुल गया तो ये यहां पहुंच गया। ऐसा नहीं करना है, आपको यहीं से कंटिन्यूस करना है और स्टार्टिंग से पढ़ना है, कहीं बीच में आपको हाथ नहीं डालना है, क्योंकि जो चीज स्टार्टिंग से आपको समझ में आ सकती है वो बीच में से आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब एक अगली चीज मैं आपको बताता हूं, नोट्स आप 2 तरह से बना सकते हो, एक तो आप लिखकर बना सकते हो, दूसरा अपने बुक के माध्यम से बना सकते हो। बुक के माध्यम से आपको क्या करना है, आप यहां पर कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक को एनालिसिस कर रहे हैं अच्छे से, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, जो टॉपिक आपने ले लिया भारत का इतिहास, तो आप इसको हेडलाइन कर लेंगे यहां पर कि आज हमने पढ़ लिया भारत का इतिहास, इसको हेडलाइन कर लिया। अब इसमें आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ते 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 आपको जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, अलग से रेड कलर की पेन हो या रेड कलर की ज्यादा यूज करनी चाहिए, वो अलग दिखती है, अट्रैक्टिव होती है, तो वहां पर आपको लाइन बनाते जानी है, ऐसे ऐसे आप लाइन बना दीजिए। लाइन पूरी में ही नहीं बनानी है, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे वहां लाइन बनानी है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे उसको क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। तीसरी चीज सुनिए, अब आपने इस पेज को कंप्लीट किया आज। अब यहां पर जो भी आपने स्टोरी पढ़ी है, उस स्टोरी को आप मान लो 1 महीने बाद पढ़ो, तो आपको कैसे याद रहेगी कि ये स्टोरी हमने पढ़ी थी। तो आपको वो स्टोरी का यहां पर पैराग्राफ का जो भी स्टोरी आपने पढ़ी है उसका यहां पर नाम लिख देना है। अब आपने नाम लिख दिया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी अगर आपने यहां लिखा होगा ना और आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो जैसे ये पेज आपके सामने आएगा ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या
फीचर्स हैं, क्या क्या स्टोरी थी, क्या चीज़ थी, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आपको नोटबुक पर भी आप लिख सकते हैं, अलग से नोटबुक ले लीजिए, उसमें जो पॉइंट आपको डिफरेंट लिख रहे हैं उनको आप नोटबुक पर भी लिखकर भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि लूसेंट बुक को किस तरह से स्टडी करना है, और इन सब चीज़ों पर बिल्कुल नहीं भागना है कि 10 दिन में 20 दिन में हम कवर कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता। 10-5 दिन की बात नहीं है, हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है, जो आपको देना पड़ेगा। और ये मैंने बहुत अच्छा आपको इसको बुक को स्टडी करने का एनालिसिस बताया हुआ है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं, मैं 20 दिन 25 दिन बिल्कुल नहीं बोलूँगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ जितने मैंने डेज आपको बताएं उतने दिन तक अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो ये बुक आपकी लाइफ बना जाएगी। फिर आप मेरे से कहना और साथ कमेंट करना कि सर आपने सही कहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।